हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और सेफ़ होंगे अपने अपने घरों में। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी हम लोग ने जिस टॉपिक पे बात करी है वो है समेटिव फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन, जिसके साथ साथ हम लोग ने डायग्नोसिस एवेल्यूएशन के बारे में भी थोड़ी बात करी है। बट डायग्नोसिस के साथ चलता है रिमीडियल मेजर्स। तो आज मैंने सोचा डायग्नोस्टिक टेस्ट और रिमीडियल मेजर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये दोनों ही टर्मिनोलॉजी एक साथ वर्क करती है, बिकॉज इसको हम यूज़ भी एक साथ ही करते हैं। तो आज जो टॉपिक है जिस पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड रिमीडियल मेजर्स, जिसे हिंदी में कहते हैं नैदानिक परीक्षण तथा उपचारात्मक उपाय। सो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन। स्टूडेंट, डायग्नोस्टिक का अर्थ जो होता है शाब्दिक, वो हम लोग ने अपनी पिछली वीडियो में जान लिया है। फिर भी मैं यहाँ पे एक बार रिपीट कर देती हूँ कि डायग्नोसिस जो है वो मेडिकल फील्ड से लिया गया है। मेडिकल फील्ड में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। फिर धीरे धीरे इसे एजुकेशन फील्ड में आया है। और इसका जो हिंदी है, क्योंकि ये नैदानिक है, इट मीन्स किसी चीज़ का ये निदान करता है। इफ़ समवन इज़ इन ट्रबल, तो हमें उसको ट्रबल से निकालना है, तो वहाँ पे हम डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं। तो इसके लिए बताया जाता है कि डायग्नोस्टिक टेस्ट इज़ अ टेस्ट यूज टू डायग्नोस स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ द लर्निंग इन सर्टेन एरिया ऑफ स्टडी, और it is a method of identify the student who are experience learning difficulties. Suppose आपकी क्लास में अगर 25 बच्चे हैं, उनमें से एक दो बच्चे ऐसे हैं जो कि लर्निंग डिफ़िकल्टी को फेस कर रहे हैं, तो उस लर्निंग डिफ़िकल्टी को हम जानेंगे कैसे। तो इसके लिए हम डायग्नोस्टिक टेस्ट का यूज़ करते हैं। It is a search for the underlying causes of those problems that do not respond to the first aid treatment. Again, जैसा कि हम लोग ने पहले भी जान लिया है कि जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है वो आफ्टर फॉर्मेटिव टेस्ट भी अगर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, देन वी डू डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो जब ये फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के बाद भी अगर हमें कॉजेज़ नहीं पता चलते हैं, देन वी कंडक्ट अ डायग्नोस्टिक टेस्ट। क्लियर? स्टूडेंट, जब भी हम कभी डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं तो हमारे हमारे जहन में बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। तो वो सारे डायमेंशंस होते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट के, जो कि यहाँ पे बताए जा रहे हैं। लाइक हु कैन कंडक्ट, कौन इसे कंडक्ट करेगा? एक टीचर करेगा और एक रिसर्चर करेगा। वेयर, कहाँ करेगा? स्कूल में कर सकता है, घर पे कर सकता है, वर्क प्लेस पे कर सकता है। ऑन हुम, किस पे? यानी कि लर्नर पे। लर्नर पे ही हम टेस्ट वो कंडक्ट करेंगे। पर्पस क्या होगा? स्पेसिफिक स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जानना, उस लर्नर की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, उसको आइडेंटिफाई करना। लेंथ ऑफ टाइमिंग, लेंथ ऑफ जो टाइमिंग होगी वो फ्लेक्सिबल होगी अकॉर्डिंग टू द मेंटल एंड द एज, मेंटल लेवल एंड एज ऑफ द लर्नर। फिर टेक्निक्स ऑफ क्या होगी? टेस्ट कर सकते हैं हम, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, इंटरव्यू ले सकते हैं। इस हिसाब से बहुत सी टेक्निक्स है जिसके माध्यम से हम उस लर्नर को समझ सकते हैं। फिर सीक्वेंसिंग क्या होगी? लॉजिकल और स्टेप बाय स्टेप। हम बहुत ज़्यादा फास्ट इसमें नहीं भागते हैं, स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंसिंग को लेके चलते हैं। मेथड नेगोशिएबल होगा और रिमीडियल होगा। जो भी मेथड हम यूज़ करेंगे वो नेगोशिएबल होना चाहिए। सपोर्ट टू लर्नर एंड पेरेंट एंड टीचर, ये किसको किसको सपोर्टिव है? लर्नर के लिए, पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए। तो ये कुछ डायमेंशन है डायग्नोस्टिक टेस्ट के। स्टूडेंट, इसके डायमेंशन को जानने के बाद अब हम इसके सेलियन फीचर्स पे आते हैं। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट इज़ अ मीन्स बाय विच एन इंडिविजुअल प्रोफाइल इज एग्जामिन्ड एंड कंपेयर्ड अगेंस्ट सर्टेन नॉर्म और क्राइटेरिया। जब हम किसी इंडिविजुअल या किसी बच्चे या कोई लर्नर है उसकी प्रोफाइल को एग्जामिन करते हैं और उसकी प्रोफाइल को जो भी क्राइटेरिया बना हुआ है, सपोज़ किसी क्लास के लिए कोई क्राइटेरिया बनाया गया है, उससे जब कंपेयर करते हैं, नॉर्म बनाया गया है उससे कंपेयर करते हैं, तो वो होता है आपका diagnostic test. It focus on individual educational weaknesses or learning deficiency and identify the gap in pupil. बच्चे में आ रही लर्निंग गैपिंग को जानने के लिए हम इसे कंडक्ट करते हैं। इसीलिए इसके कुछ सेलियन फीचर्स हैं, लाइक इट एक्ट एज अ टूल फॉर एनालिसिस ऑफ लर्निंग डिफ़िकल्टीज। बच्चे की अधिगम में आने वाली समस्याओं को जानने के लिए एक प्रकार का ये उपकरण है। गुड फॉर लो एबिलिटी स्टूडेंट, आपकी क्लास में क्योंकि क्लास हेट्रोजीनियस होती है, कुछ बच्चे शार्प होते हैं, कुछ लो एबिलिटी के होते हैं,
उनकी प्रॉब्लम को निकालने के लिए, उनकी प्रॉब्लम को जानने के लिए बहुत ही मददगार होता है। करेक्टिव इन नेचर, इसका जो नेचर होता है वो सुधारात्मक होता है। पिन पॉइंट स्पेसिफिक टाइप ऑफ एरर, ये मेन जो एरर है उसकी तरफ पिन पॉइंट करता है। मच मोर कॉम्प्रिहेंसिव, इसका जो नेचर है वो काफ़ी समग्रतापूर्ण है। तो इसके लिए बताया जाता है इट आइडेंटिफाई द ट्रबल स्पॉट एंड डिस्कवर दोज एरिया ऑफ स्टूडेंट वीकनेसेस दैट आर अनरिजॉल्व बाय फॉर्मेटिव टेस्ट। अगेन वही चीज़ जो चीज़ फॉर्मेटिव टेस्ट से पॉसिबल नहीं है। फॉर्मेटिव टेस्ट हमने कर लिया, उसके बाद भी अगर बच्चे की कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसको हम पिन पॉइंट नहीं कर पा रहे या हम उस स्पॉट पर नहीं पहुंच पा रहे, तो उस चीज़ को ढूंढने में हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होता है वो हेल्प करता है। तो इसकी जो सेलियंट फीचर हैं दे आर वेरी यूजफुल। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। यहाँ पे ओवरऑल 9 एलिमेंट्स बताए गए हैं जिसको हमें 1 बाय 1 फॉलो करना होता है इफ़ वी आर कंडक्टिंग अ टेस्ट। तो सबसे पहले क्या होगा, लुक द चाइल्ड, आपको बच्चे को देखना पड़ेगा, लाइक यू आर ऑब्जर्विंग द चाइल्ड। फिर आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे प्रॉब्लम को। आपने अपनी क्लास ली 1 महीने 2 महीने, तो आपने कुछ बच्चों को आइडेंटिफाई किया कि इनको कुछ कुछ प्रॉब्लम है, तो ये हो गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। जब हमारे पास प्रॉब्लम आ गई देन वी प्लान असेसमेंट टूल, उसके अकॉर्डिंग हम एक असेसमेंट टूल को प्लान करते हैं। टूल जब प्लान हो जाता है देन वी एडमिनिस्टर दैट टूल। जब टूल एक बार आपका प्लान हो गया तो हम उसको एडमिनिस्टर करते हैं। उसके लिए हम प्रोवाइड सपोर्ट सिस्टम करते हैं। जब भी हम लोग का जो टूल एडमिनिस्टर हो रहा है तो इसके साथ साथ सपोर्टिंग सिस्टम की भी रिक्वायरमेंट होती है, वो चीज़ हमने किया। देन सजेस्ट लर्निंग मटेरियल, और उसके साथ ही साथ बच्चों को हमने कुछ लर्निंग मटेरियल के लिए सजेस्ट किया जहाँ पे वो डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे थे। देन ऑब्जर्व इफेक्ट, उस लर्निंग मटेरियल का क्या इफेक्ट हुआ, देन वी अगेन ऑब्जर्व, जिसको हम अवलोकित करते हैं, और ऑब्जर्वेशन के माध्यम से हम उसको रिव्यू द इंटरवेंशन, जो चीज़ हमें प्राप्त हुआ उसको हम रिव्यू करते हैं। और फिर भी अगर हम सक्सेसफुल नहीं हुए देन वी डू रीप्लान एंड फॉलो अप, फिर से हम रीप्लान करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, प्लान टूल अगेन बनाते हैं, उसको एडमिनिस्टर करते हैं और इस चीज़ों को फॉलो अप करते हैं। तो ये ओवरऑल 9 स्टेप्स होते हैं अगर हम कोई भी डायग्नोस्टिक टेस्ट एडमिनिस्टर करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे जब भी हम कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो हमें कुछ बैरियर्स का भी सामना करना पड़ता है। तो दे आर एटीट्यूडनल चेंज, जो लर्नर है उसके एटीट्यूड में भी हो सकता है चेंज आए जब तक आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, रिव्यू करते हो और टूल को एडमिनिस्टर करते हो। देयर मे बी पॉसिबिलिटी ऑफ एटीट्यूडनल चेंज। विल पावर एंड पेशेंस ऑफ द टीचर, जो टीचर है रिसर्चर, उसकी विल पावर और पेशेंस भी बैरियर का काम करती है कभी कभी। टाइम शेड्यूल, हो सकता है आपका जो बिजी शेड्यूल हो उसमें आपको उस बच्चे के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है तो आपका जो टेस्ट है वो सक्सेसफुल नहीं होगा। एंड सीक्वेंसिंग ऑफ द स्टडी, आपकी जो सीक्वेंसिंग ऑफ द स्टडी है जो कि आपने टेस्ट के लिए लिया है उसमें भी अगर गड़बड़ी है तो भी वो एक बैरियर का काम करेगी। फैसिलिटी मेथड ऑफ द डेटा कलेक्शन एंड टेस्ट, जब भी आप कोई डेटा कलेक्ट करते हो या टेस्ट करते हो तो उसका जो मेथड है वो सुविधाजनक होना चाहिए, और अगर वो नहीं होता है तो भी बैरियर्स उत्पन्न होते हैं। मेंटेनिंग रिकॉर्ड इम्पार्शियली, जो रिकॉर्ड है बच्चे का उसको निष्पक्ष भाव से मेंटेन करना, इट्स अगेन अ बैरियर। एंड कॉस्ट, हो सकता है कभी कभी जो भी आप टेस्ट इस्तेमाल करने जा रहे हो वो काफ़ी हाई कॉस्ट का हो, तो ये सारे ही टीचर या फैकल्टी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो दीज आर सम बैरियर्स विच रिफ्लेक्ट व्हेन वी कंडक्ट अ डायग्नोस्टिक टेस्ट। सो स्टूडेंट, अब हम अपने डिस्कशन के सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, रिमीडियल मेजर्स यानी कि उपचारात्मक उपाय। जैसा कि मैंने पहले बताया है डायग्नोस्टिक टेस्ट और रिमीडियल मेजर्स ये दोनों ही टर्म एक साथ पूछे जाते हैं नॉर्मली। तो क्योंकि डायग्नोस्टिक टेस्ट हम कर रहे हैं तो उसके साथ साथ उपचारात्मक उपाय भी होंगे। तो उपचारात्मक उपाय या रिमीडियल मेजर्स हैं क्या, तो इसे पहले जान लेते हैं। तो रिमीडियल मेजर्स हेल्प इन ओवरकमिंग द डिफ़िकल्टी ड्यू टू इंस्ट्रक्शन, बच्चे में आ रहे प्रॉब्लम से निकलने के लिए जो भी हम उपाय कर रहे हैं, दीज आर रिमीडियल मेजर्स। ठीक है, इट हेल्प स्टूडेंट
स्टूडेंट टू बी विद द नॉर्मल स्टूडेंट इन एक्वायरिंग द कॉमन लेवल ऑफ लर्निंग। इसका जो पर्पज़ होता है वो ये होता है कि बच्चे कॉमन लेवल ऑफ लर्निंग को अचीव करे, किसके साथ, उन सभी बच्चों के साथ बैठ के जो कि उसके क्लासमेट हैं। उसको अलग से स्पेशल ट्रीटमेंट ना दिया जाए, बट यस उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, उसके साथ हमें कुछ ऐसा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा जिसमें उसे सहूलियत हो और वो कॉमन लेवल ऑफ लर्निंग वो अचीव करे। तो ये होता है आपका रिमीडियल मेजर्स। सो रिमीडियल मेजर्स को समझने के बाद हम देखेंगे कि हम मेजर्स को कैसे दे सकते हैं, क्या क्या मेजर्स या उपाय हो सकते हैं इन ए क्लास फॉर अ टीचर एंड अ रिसर्चर हु आर फेसिंग सम प्रॉब्लम विद सम स्टूडेंट। वो क्या क्या मेजर्स को अपना सकता है। तो यहाँ पे कुछ मेजर्स बताए गए हैं, लाइक फेस टू फेस इंटरेक्शन। आप उस बच्चे से, जो भी लर्नर है आपका, उसको आप फेस टू फेस इंटरेक्शन करो। हो सकता है वो अपनी प्रॉब्लम को आपसे शेयर करें या आपको उसकी प्रॉब्लम जानने में सहूलियत होगी। देन सिंपल एग्जाम्पल, आप जो क्लास में एग्जाम्पल दे रहे हो सकता है वो कुछ टफ लेवल के हों, जो कुछ बच्चों को तो समझ में आ रहा है लेकिन एक दो बच्चे ऐसे जिनको वो समझ में नहीं आ रहे, तो आप उससे भी सिंपल एग्जाम्पल करो 2 क्लास में, ताकि वो कॉमन अचीवमेंट जो लेवल है उसको वो गेन कर सके। देन यूज़ ऑफ टीचिंग एड, आप उन बच्चों के लिए स्पेशली टीचिंग एड प्रिपेयर करो जिसके माध्यम से जो लर्निंग है, जो कॉन्सेप्ट आप बताना चाह रहे हो वो काफ़ी ईजी हो जाएगा। देन प्रमोटिंग एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टूडेंट, उन बच्चों को जिनको लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हो रही है, जिसमें हमें ज़्यादा फोकस करना है, हमें उनको और एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना पड़ेगा, उन्हें एक्टिव बनाना पड़ेगा ताकि वो अपनी जो भी स्किल है, जो भी क्रिएटिविटी है उसको वो बाहर निकालें। फिर कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर एंड साइकोलॉजिस्ट, फिर भी अगर हमें लग रहा है ये सारी चीज़ें स्कूल लेवल पे, क्लास लेवल पे करने के बाद कि हमें उपचार नहीं मिल पा रहा है, तो हमें कंसल्ट करना है डॉक्टर से और साइकोलॉजिस्ट से, ठीक है। डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन, और इसके साथ ही साथ जो एक टीचर का बहुत बड़ा दायित्व है वो है कि वो अपने स्टूडेंट में स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन को डेवलप करे, जिससे कि बच्चा अगर नहीं भी करना चाहता तो मोटिवेशन से वो इतना मोटिवेट हो कि वो चीज़ें करने को उत्सुक हो। तो स्टूडेंट, आई होप आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट और रिमीडियल मेजर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ये दोनों ही टर्म को एक साथ यूज़ किया जाता है और अगर क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में तो नॉर्मली इन दोनों क्वेश्चन को एक साथ पूछा जाता है। और अगेन, बिकॉज वी ऑल आर इन्वॉल्व इन एजुकेशन फील्ड, वी आर समवेयर इन अ टीचर, तो ये सारी चीज़ें हम फेस करते ही करते हैं। तो ये चीज़ जानना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो बच्चे हमारी क्लास में कमज़ोर हैं, लो एबिलिटी के हैं, तो हम उन्हें कैसे दूर कर सकते हैं इन द सेंस उनकी प्रॉब्लम को कैसे जान सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, क्वेरी है, तो प्लीज़ आस्क मी। और फिर भी अगेन स्टूडेंट, मैं रिपीट करूँगी कि अगर आपको कोई टॉपिक लग रहा है जिस पे आप मेरे से डिस्कशन चाहते हो तो आप जाके कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मेरे को बताओ। आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑफ दैट टॉपिक टू। एंड अगर आपको मेरी ये वीडियोज़ और लेक्चर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। सो थैंक यू सो मच।